और आज हमारे साथ इस बेहद खास मौके पर एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल विजय केडिया साहब, जो अपनी बहुत ही मधुर आवाज़ और सीधे साधे अंदाज से दर्शकों और निवेशकों के दिल में उतर जाते हैं। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सर, आपने इस बड़े दिन समय दिया, लाइफ हाई बनाया है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आप बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न तो क्या है, सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। सर एक बार फिर से वापस, सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। वाह क्या बात है। 8 पहर होते हैं ना। बिल्कुल आनंद है सर, क्या कर रहे हैं सर। ये मतलब ये बहुत कम लोगों में ये खूबी है, और जो आप में विशेष करके मैंने कई बार देखी है कि तेजी हो मंदी हो, आपकी मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहती है, आपका संगीत के प्रति प्रेम हमेशा बरकरार रहता है, और जो योग, जिसे आजकल हम अंग्रेजों की तरह योगा बोलने लगे, वो आप हमेशा करते हैं। जो मेडिटेशन और योगा, वो आपको एकदम संतुलित रखता है। और जब सर बधाई मैं आपको दे रहा हूँ तो आपसे बधाई लूंगा भी। इस खास मौके पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, और लोग हमारे दर्शक आपसे कुछ इस खास मौके पर सुनना चाहते हैं। सर हो जाए 2 लाइनें सर। तो ऐसा है सर, अभी मैं 6 दिन से बाहर था, गर्म जगह, सर्द जगह, चेन्नई, फिर ये ऋषिकेश से रात को आया हूँ, तो आवाज थोड़ी खराब है, तो उसके लिए माफ करना मेरे को। वो आप समझ सकते हैं, अभी जल्दी नहीं तैयार हुआ। तो सर क्या है ना कि देखिए, न्यू हाई, ऑफ कोर्स ये सेलिब्रेशन का टाइम है, ये एक नई आशा है, नई किरण है। और जैसे आप जानते हैं कि मेरा तो इन्वेस्टमेंट, और ज्यादातर 90% लोगों का इन्वेस्टमेंट, जो रिटेलर छोटे इन्वेस्टर है, उनका सबका मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब में रहता है। तो उनके अंदर में अभी दिवाली नहीं है, अभी होली क्रॉस कर रहे हैं उनके अंदर में। तो उसके लिए मैंने, और ये मार्केट का क्रम है, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ये तो पूरी जिंदगी मैंने देखा है मैंने इसी तरह। तो उस पर मैंने गाना लिखा था सर, पहले भी ऐसे हुआ था, तो मैंने गाना लिखा था, तेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई, फिर भी मेरा शेयर आधा, फिर भी मेरा शेयर आधा, लार्ज कैप जब जब लिए, कितने खून पिए, मिड कैप भी लेके खाए हैं धोखे, दगा दे गया एफएमपी। Whom should I trust? God, you tell me. फिर आएंगे वो अच्छे दिन, खुद को समय दोहराता, फिर भी मेरा शेयर आधा। तो ये क्या बात है सर, बहुत ही खूब। और अब आप सर कह रहे हैं एक तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप गा रहे हैं, ठीक है, एक ये माइक के नाम पे, कोई ये माइक की भी क्वालिटी नहीं होगी, मुझे पता लैपटॉप का माइक कैसा हो सके, उसमें इतनी मधुर आवाज है। बाकी लोगों की तो पोल खुलती नहीं है सर, वो है ना सारे तामझाम में गा रहे हैं, और वो ऐसे थकी हुई 6 दिनों की आपकी ट्रेवल के बाद, इतने ईश्वर की कृपा है सर आप पे, सरस्वती का आशीर्वाद है, एकदम माँ सरस्वती का आशीर्वाद है सर। हाँ, तो इतनी मधुर आवाज आपकी है, कहीं कोई हमें दूर दूर से लगा नहीं। अगर थोड़ी बहुत खराबी लगी तो टेक्निकली थोड़ा सा शायद बीच में कनेक्शन में इशू था। सर चलिए, लाइफ है तो बना, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, आगे आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को, और जो आपके गाने में जो सारे जो आधे आधे रहे हुए हैं ना, मिड कैप स्मॉल कैप, वो कब पूरे होंगे, उनका भी बताइए सर। नहीं, ये क्रम है सर, ये मैंने पहले भी ऐसे मैंने देखा है, ये क्रम है। जनरली मार्केट में क्या होता है अनिल सर, जब मार्केट बढ़ता है ना, जब बुल मार्केट होता है, ये नया हाई वाला बुल मार्केट ही, और रेड हॉट जो बुल मार्केट होता है ना, तो उसके अंदर में जनरली ये क्या होता है सर, ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो ना, ये पहले अपने हाई बना लेते हैं, ये वाली कैटेगरी, और इंडेक्स बाद में हाई बनाता है, माने जो लार्ज कैप है वो बाद में पार्टिसिपेट करता है। और जब बाजार घटता है ना, तो सब ये उल्टा होता है, इंडेक्स पहले अपना लो बना लेता है और लार्ज कैप अपना लो बनाते हैं, मिड और हाई, मिड वाले कैप और ये स्मॉल कैप और ये भंगार कैप या जो भी कैप होता है, ये बाद में अपना लो बनाते हैं। और जब वापस ये नया हाई की तरफ जाता है, शुरुआत ये हमेशा लार्ज कैप ही करता है ये, क्योंकि इंडेक्स, ऑफ कोर्स इंडेक्स का वेटेज ज्यादा है। तो इस बार भी मेरे को लगता है सेम पैटर्न हुआ है सर, कि ये सेम जो हिस्ट्री हमें बताती है, आपके पास तो सब बहुत अच्छे अच्छे चार्टिस्ट आते हैं, आप उनसे जरूर ये समझ, माने उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। जहां तक मैं चार्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से, जो मार्केट को खाली
ऑब्जर्व करता हूँ उसके हिसाब से ऐसे लगता है। तो मेरे को लगता है कि सर ठीक है, दिवाली आई है, पटाखे फूट रहे हैं, और किसी न किसी के घर में अगर समझिए फुलझड़ी नहीं भी अगर है तो दिए तो जलेंगे कम से कम, और दिए भी नहीं है तो आशा की किरण तो जगेगी सर, कि कम से कम कि हाँ भाई ठीक है। वो सर मेरे को एक दो लाइन और याद आ रही है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, ये जीने की तुमसे इसके लिए तो वजह मिल आपकी गई जरूरत ही है। नहीं सर, ऐसी दो लाइनें तो हम ही बोल देते हैं। हाँ बोलिए सर, सर आज आपको बोलने का है सर, आज आपको बोलने का है, देखिए। मेरे जिस दिन मैंने गा दिया ना चैनल की टीआरपी कहाँ से कहाँ नहीं पहुंची। अरे सर आपको मालूम नहीं है, नया रेवोल्यूशन भी शुरू हो सकता है, आप ये समझिए सर, आप अरे सारी सर चीज बहुत खतरनाक पड़ेगी चैनल की टीआरपी। कोई बोले लोग आके सुनेंगे, बोले इतना बेसुरा कौन गाता है, जरा देखिए सुन के तो देखिए। नहीं सर जरा एक नहीं, बार नहीं, नहीं, एक बार प्लीज आपने जो बोला है उसे गा के सुनाए सर। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। ये मार्केट का भी सारांश है सर, ये सब। तो आपके साथ तो मैं गुनगुना भी नहीं पा रहा हूँ, मैंने बड़ा कंट्रोल कर रखा है, गुनगुनाने में भी पता चल जाएगा हमारी आवाज कैसी है। ओ सर आप जब शो से उठेंगे ना तब आप जरूर गाएंगे। 100% बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया बताया सर। अब फाइनली एक सवाल और इस बात को लेकर, कहाँ से आपको लीडरशिप दिखती है, इस मार्केट में क्या चलेगा? देखिए सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को इस मार्केट में सस्ता बोल के कुछ नहीं लगता है। जिसके अंदर में जो वैल्यू है वो मेरे को ऐसे बहुत कम पॉकेट्स ऐसे हैं उसमें मेरे को सर। बैंक्स एक है जो मैं पहले भी शायद आपके चैनल पे बोला था, मेरे को बैंक्स में मेरे को अच्छा लगता है, और मेनली पीएसयू जो बैंक्स है वो मेरे को उनमें वैल्यू मेरे को नजर आती है। ये मार्केट मेरे को लगता है ज्यादा एडवेंचरस होने का नहीं है। पर्सनली जो मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये पैसे बचाने का मार्केट है कि हाँ भाई ठीक है, माहौल अगर अच्छा हो रहा है, ऑल टाइम अगर हाई हाई आया है, तो मेरे को तो सस्ते शेयर ढूंढने हैं सर, जो मैं जो ट्राई करता हूँ हमेशा। तो मेरे को पीएसयू बैंक मेरे को लगता है कि ऑलरेडी एक साल में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। ये हमारे समझिए पूरा बैंकिंग ही आ गया उसके अंदर में, लेकिन मेरा ध्यान पीएसयू बैंक्स पे है, छोटे छोटे बैंकों पे, मिडिल वाले बैंक पे। तो मेरे को लगता है इनके अंदर में बहुत वैल्यू है, ये अच्छे करेंगे, ये सस्ते हैं, ये बहुत सस्ते हैं, और 10 12 12 11 12 13% की क्रेडिट ग्रोथ भी है, जो आगे अगर इकोनॉमी और सुधरती है तो सर ये 14-15% पे भी जा सकता है। तो ये मेरे को एक सेफ मेरे को लगते हैं। और दूसरा सर मेरे को बाकी जैसे टूरिज्म है, जैसे मेरे को एयरलाइंस वगैरह अच्छे लगते हैं 2-3 सालों से, लेकिन सस्ता नहीं है सर। तो आपको ये सब शेयर्स तो महंगे लेने पड़ेंगे, समझिए कोई भी एयरलाइन हो या टूरिज्म से रिलेटेड हो। मेरे को हॉस्पिटल इंडस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन शेयर्स बहुत महंगे हैं। और तो इस बोलकर मैं थोड़ा इस मार्केट में थोड़ा सा मैं केयरफुल हूँ। थोड़े लाइफ हाई के आसपास सावधान भी रहना है, पैसे लगाने के लिए थोड़ा सा आपको सही मौका मिले तब लगाए। बिल्कुल ठीक बात है। बैंक्स ये जैसा आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। आपने एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरी रिक्वेस्ट मानी है, क्योंकि मुझे पता है आप बड़े ट्रेवल करके थके हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं सर आना ही पड़ेगा, मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच सर। योर बोलते हैं ना, योर ऑर्डर इज माय कमांड, अंग्रेजी में तो जैसा ही बोलते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। सर आपका प्रेम है, थैंक यू सो मच सर, बहुत हाँ हाँ, थैंक यू। यस सर।